नमस्कार दोस्तों, मैं संजना किरोड़ीवाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू ज़िंदगी पार्ट 2। रुचिका और नैना अपनी नौकरी छोड़ चुकी थी। शीतल भी स्कूल छोड़ने का मन बना चुकी थी। तीनों इस वक्त एक ही नाव पर सवार थी। तीनों ने दिल्ली जाने का फैसला किया और अपने अपने घर से निकल पड़ी। तीनों के लिए ये उनकी ज़िंदगी का यू टर्न था। तीनों दिल्ली पहुंची। शीतल भाभी के दोस्त के घर रुकी। उन्होंने अपनी तरफ से उस कंपनी के एमडी को लेटर लिख दिया जिससे शीतल को वह जॉब मिलने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रुचिका अपने पापा के दूर के रिश्तेदार के घर रुकी और नैना ने सस्ता सा होटल देखकर एक कमरा बुक कर लिया। लंबे सफ़र की थकान की वजह से तीनों आराम कर रही थी ताकि अगले दिन अच्छे से इंटरव्यू दे सके। अगले दिन 10 बजे तीनों अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी के वेटिंग लॉबी में बैठकर इंतज़ार कर रही थी। उनके अलावा वहाँ कुछ कैंडिडेट्स थे जो खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे थे। शीतल ने चूड़ीदार सलवार सूट पहना था, उस पर कढ़ाई वाला दुपट्टा था। कानों में छोटे छोटे झुमके पहने हुए थी। वह खामोश से बैठी अपने फ़ोन को घूरे जा रही थी। मन ही मन एक घबराहट भी थी कि राज को लेकर उसने बहुत मुश्किल से राज को इस नौकरी के लिए मनाया था ताकि वो उसे यहाँ आने दे। रुचिका ने एक लॉन्ग स्लीवलेस फ्रॉक पहना हुआ था। स्लीव्स ना होने के कारण उसकी भारी भरकम बाहें आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। उसने आंखों पर नज़र वाला चश्मा लगाया हुआ था जो कि बार बार खिसक कर नाक पर आ जाता और वह उसे ठीक करती। नैना जो कि इन सब से अलग थी, उसने जींस पहना हुआ था जो कि जगह जगह से कटा फटा था, लेकिन आजकल इसे फैशन कहा जाता है। उस पर उसने सफ़ेद रंग की कमीज पहनी थी। बालों को समेटकर जूड़ा बनाया हुआ था जिसमें एक दो लटें निकलकर उसके चेहरे पर झूल रही थी। वह सबसे बेफिक्र पैर पर पैर रखकर बैठी थी और ऊपर वाले पैर को लगातार हिलाई जा रही थी। उसके मुंह में च्युइंगम था और जिसे वह पिछले 15 मिनट से लगातार चबाए जा रही थी। वहां बैठे सब लोग उसे देख रहे थे पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इस इंटरव्यू के लिए थोड़ी सीरियस है। नैना, शीतल और रुचिका तीनों वहां मौजूद थी पर तीनों ही एक दूसरे के लिए अनजान थी। च्युइंगम चबाते हुए और पैर हिलाते हुए नैना ने देखा कि उसके बगल में बैठी एक लड़की उसे ही घूर रही है, तो उसने अपना पैर हिलाना बंद कर दिया और खिसिया कर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद इंटरव्यू शुरू हुआ और एक एक करके सब अंदर जाने लगे। सुबह से दोपहर होने को आई लेकिन इंटरव्यू चल रहा था। कंपनी में 7 नए लोगों की ज़रूरत थी और अब तक 3 लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका था, पर इन तीनों में रुचिका, नैना और शीतल का नाम कहीं नहीं था। उनका नंबर आता तब तक नैना बैठे बैठे थक चुकी थी। उसने सोफे से सर लगा लिया और देखते ही देखते उसे नींद आ गई। शीतल की बारी आने पर वह अंदर चली गई। इंटरव्यू लेने वाला लड़का शीतल के भाई का दोस्त ही था, इसलिए शीतल को वह कोई खास परेशानी नहीं हुई और उसका सिलेक्शन हो गया। कुछ नॉर्मल सवाल पूछने के बाद शीतल को वहाँ जॉब मिल गई। लड़के ने उसे कुछ देर बाहर बैठने को कहा। शीतल के बाद रुचिका की बारी थी। जैसे ही वह अंदर आई, लड़का उसे देखने लगा। लड़के को अपनी ओर घूरता पाकर रुचिका ने अपना गाउन सही करते हुए कहा, हेलो सर। हेलो, प्लीज सिट, लड़के ने कहा और रुचिका का रिज्यूम देखने लगा। रुचिका से कुछ सवाल जवाब करने के बाद लड़के ने कहा, मिस रुचिका शर्मा, आप इस जॉब के लिए योग्य हैं। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि हम आपको ये जॉब क्यों दें। सर, मुझे कंपटीशन पसंद है और मुझे लगता है बड़े शहरों में कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही मैं एक नए माहौल में काम करना चाहती हूँ जिससे मेरा नॉलेज बढ़े और मैं इस कंपनी में काम कर सकूँ और आई विल गिव माई 100% सर, रुचिका ने बहुत ही सभ्य तरीके से कहा। लड़के को उसका जवाब अच्छा लगा और उसने रुचिका को वो पोस्ट दे दी और बाहर इंतज़ार करने को कहा। नैना अभी सो रही थी। जब उसकी बारी आई तो रिसेप्शनिस्ट ने आवाज़ दी पर नैना उठी नहीं। वह उसके पास आई और नैना को उठाते हुए कहा, हेलो, आपको अंदर बुलाया है। नैना उबासी लेते हुए उठी और उठकर इंटरव्यू वाले कैबिन की ओर बढ़ गई। अंदर आई लेकिन इस बार लड़का नैना को देखकर थोड़ा हैरान था। वह लगातार उसे घूरे जा रहा था तो नैना ने कहा, क्या है बे, लड़की नहीं देखी क्या?
नैना के इस सवाल से लड़का थोड़ा सकपा गया और कहा, आप नैना बजाज? हाँ। इंटरव्यू तुम ही लोगे? नैना ने सवाल किया। जी, प्लीज़ सिट, लड़के ने कहा। नैना कुर्सी पर उसके सामने बैठ गई और कमरे का मुआयना करने लगी। लड़के ने उसका रिज्यूम देखा और पढ़ाई और एक्सपीरियंस देखते हुए नैना की जॉब लगना तय था। लेकिन लड़के को नैना से सवाल जवाब करने थे, इसलिए उसने फाइल रखते हुए कहा, सो मिस नैना, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम विपाशा है, मैं मुंबई से हूँ और यहाँ घूमने आई हूँ, नैना ने कहा। लेकिन इसमें तो लिखा है कि आपका नाम नैना बजाज और आप लखनऊ से हैं, लड़के ने कहा। तो तुम्हें रिज्यूम दिया किस लिए? जो उसमें लिखा है वो सच है, पढ़ा तो होगा ना, नैना ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा। नैना के जवाब से लड़का हंसने लगा और कहा, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, आपकी कमजोरी क्या है? शॉर्ट टेम्पर हूँ, नैना ने कहा। मतलब कैसे? किन बातों पर ज़्यादा गुस्सा आता है? लड़के ने नैना में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। एक सवाल बार बार पूछे तो गुस्सा आता है, नैना ने कहा। प्लीज एक्सप्लेन, लड़के ने कहा। नैना को गुस्सा आ गया और उसने बिफरते हुए कहा, अबे काहे का एक्सप्लेन? बार बार जब से एक ही सवाल किए जा रहे हो, ऐसे सवाल कौन पूछता है? तुम्हें रखा किसने इस कंपनी में? सॉरी मैम, लड़के ने हकलाते हुए कहा। अपने सॉरी का ना अचार डाल ले, मुझे ऐसी जॉब चाहिए ही नहीं जो यहाँ तेरे जैसे जाहिल काम करते हो, नैना ने उठते हुए अपनी फाइल उठाते हुए कहा। नैना की आवाज़ सुनकर पास ही चेंबर में बैठा अधेड़ उम्र का मैनेजर वहां आ पहुंचा और उसने नैना को बैठने का इशारा किया। नैना लड़के को घूरते हुए वापस अपनी जगह बैठ गई। मैनेजर ने नैना का रिज्यूम देखा और बहुत ही शांति से उसे सवाल जवाब किए, जिनका नैना ने भी शांति से ही जवाब दिया। ये सब देखकर लड़का झेप गया और गर्दन झुका ली। मैनेजर उसके जवाब से काफ़ी इम्प्रेस था और आखिर में उसने कहा, सो मिस नैना, टेल मी, हमारी कंपनी आपको ये जॉब क्यों दे? नैना, जो कि अब तक सवालों के जवाब दे दे के लगभग थक चुकी थी, उसने मुंह लटका कर कहा, देख लो सर, लौंडों का मन लगा रहेगा। नैना की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा। थोड़ी देर पहले लड़के के साथ हुई नैना की बहस उसे याद आ गई। उन्होंने फाइल नैना की ओर बढ़ाकर कहा, आई लाइक योर एटीट्यूड नैना। जॉब पाने के लिए लोग खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते ही हैं, लेकिन तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और नेचुरल भी। मैं तुम्हें ये जॉब देता हूँ, कल से तुम आ सकती हो। थैंक यू सर, नैना ने मुस्कुराकर कहा। मैनेजर ने उसे कुछ देर बाहर बैठने को कहा और लड़के से उन 7 नए लोगों के ज्वाइनिंग लेटर बनाने को कहा। 1 घंटे बाद मैनेजर ने सबको बारी बारी उनके ज्वाइनिंग लेटर दिए और काम के सारे रूल्स समझा दिए। नैना को वो सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने मैनेजर से कहा, बाकी सब ठीक है, चाय मिल जाएगी ना यहाँ? मैम, मॉर्निंग टी, नाश्ता और दोपहर का लंच आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। आपके रहने का इंतजाम भी कंपनी की तरफ से ही है, मैनेजर के साथ खड़ी लड़की ने कहा तो नैना मुस्कुरा उठी। वहाँ खड़े बाकी 6 लोग उसकी ओर देखने लगे। मैनेजर ने आगे बोलना शुरू किया, आप 7 लोग कंपनी की एक टीम मेंबर में होंगे जिनका काम कंपनी से जुड़ा ही होगा, लेकिन आप 7 उसे करेंगे। आप लोगों को कुछ खास प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे और ये सब मेरी देखरेख में होगा। एक ही कैबिन में आप सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। आई होप आप सब अपने बीच अंडरस्टैंडिंग बना के रखें। सर, एक प्रॉब्लम है, लड़की ने फुसफुसाते हुए मैनेजर से कहा। व्हाट हैपन? मैनेजर ने कहा। सर, टीम में 4 लड़कियां और 3 लड़के हैं। तीनों लड़के और एक लड़की यहीं से है तो उन्हें रहने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो घर से आएंगे। बची 3 लड़कियां, इनके लिए बाहर कुछ देखना होगा, लड़की ने धीरे से कहा जिससे बाकी लोग सुन ना सके। इट्स ओके, आज़ाद नगर में मेरा फ्लैट है, काफ़ी महीनों से खाली है। जब तक कंपनी का फ्लैट ओके नहीं होता ये तीनों वहाँ एडजस्ट कर सकती है। एक काम करो, इन्हें वहाँ शिफ्ट कर दो। अभी मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, कहते हुए मैनेजर उन सबके पास आए और उन्हें बधाई देकर वहाँ से चले गए। मैनेजर के साथ जो लड़की थी उसने सबको उनके पेपर्स दिए और नैना, शीतल, रुचिका को फ्लैट के बारे में बताकर उन्हें वहाँ का एड्रेस दे दिया। नैना ऑफिस देखने में बिजी थी, इसलिए रुचिका शीतल से मिली, दोनों में इंट्रो हुआ और दोनों साथ ही ऑफिस से निकल गई। नैना होटल आई, खाना खाया और सो गई। शाम को शीतल, रुचि अपना अपना सामान लेकर फ्लैट पहुंची। उन्हें वह जगह पसंद आई क्योंकि उनके साथ साथ वहाँ और भी कई लोग थे। रुचिका और शीतल अंदर आई। 2 कमरे, किचन, हॉल, बाथरूम, साथ में एक अच्छी बालकनी भी थी। ये सब देखकर रुचिका ने चहकते हुए कहा,
ये जगह तो बहुत अच्छी है यार, आई लव दिस प्लेस। अपने मैनेजर कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने अनजान शहर में अपना फ्लैट रहने को दिया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसे कोई बिना मतलब की किसी की हेल्प क्यों करेगा, शीतल ने सोचते हुए कहा। ओ कम ऑन यार, बड़े शहरों में ये सब चीज़ें नॉर्मल है, और वैसे भी हम लोग वहाँ काम करने वाले हैं, तो ये कंपनी की तरफ से मिला है, चलो रूम्स देखते हैं। कहते हुए रुचिका शीतल का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आई और बताने लगी कौन सा सामान कहाँ होगा। 2 रूम है, एक में तुम रहना, एक में मैं रह लूँगी, सही है ना? रुचिका ने बेड से कवर हटाकर कहा। सर ने कहा था हमारे साथ रहने के लिए एक लड़की और आने वाली है, शीतल ने कहा। तो रुचिका ने मुंह लटकाते हुए कहा, पता नहीं यार वो कैसी होगी। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। रुचिका और शीतल दोनों ने अगर दरवाजा खोला, सामने नैना अपने सामान के साथ खड़ी थी। उसने शीतल और रुचिका को देखकर कहा, हाय नैना, मैं यहाँ रहने आई हूँ, निरंजन सर ने बताया होगा। हाय, रुचिका ने कहा। नमस्ते, अंदर आओ, शीतल ने नैना को अंदर आने को कहा। नैना अंदर आई, सामान साइड में रखा और फ्लैट का मुआयना करते हुए कहा, नाइस प्लेस। बाय द वे, तुम लोगों ने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम रुचिका शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ, रुचिका ने नैना से हाथ मिलाते हुए कहा। नैना बजाज फ्रॉम लखनऊ। कहते हुए नैना ने रुचिका से हाथ मिलाया और फिर शीतल की ओर मुड़ी। तो शीतल ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मेरा नाम शीतल मिश्रा है, मैं इंदौर से हूँ। वाओ, 3 लोग, तीनों अलग अलग जगह से, अलग कल्चर, मज़ा आएगा ना, नैना ने कहा। और रुचिका नैना शीतल से बातें करने लगी। तभी शीतल का फ़ोन बजा, वह साइड में चली गई। फ़ोन राज का था। हेलो। वहाँ जाते ही मुझे बुला दिया, एक फ़ोन तक करना ज़रूरी नहीं समझा, राज ने शांत भाव से कहा, लेकिन लहजे में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। सॉरी, सुबह से बहुत बिजी थी, इतनी बिजी कि ना मेरे मैसेज का जवाब दिया और ना ही फ़ोन का। राज ऐसी बात नहीं है, नया शहर, नई जगह, नया जॉब है, एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ना। जॉब मिला? हाँ, कल से जाना है, अच्छी जॉब है, आई होप इससे सब ठीक हो जाएगा। टेक केयर राज। आई लव यू टू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। शीतल ने फ़ोन काट दिया। रुचिका और नैना उसके पास चली आई। नैना ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओहो बॉयफ्रेंड। जवाब में शीतल मुस्कुरा दी तो नैना ने कहा, तुम्हारी लाइन क्लियर है, और मैडम तुम्हारा क्या सीन है? मुझे देखकर लगता है मेरा कोई सीन होगा। लड़कों को चबी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती, उन्हें तो तुम्हारे जैसी बोल्ड लड़कियां चाहिए। तुम्हारे तो बहुत सारे सीन होंगे, है ना? रुचिका ने नैना से कहा। रुचिका की बात सुनकर नैना जोर जोर से हंसने लगी और कहा, सीन? वो भी मेरा? लौंडे कोसों दूर रहते हैं मुझसे। वो क्यों? रुचिका ने भोलेपन से कहा। तो नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरे धीरे पता चल जाएगा क्यों। रुचिका को नैना की बात समझ नहीं आई, वह उसे देखती रही। तो नैना ने कहा, गाइस यार बहुत भूख लगी है, मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। नैना तुम परेशान मत हो, मैं और रुचिका अपने लिए ऑर्डर कर लेंगे, शीतल ने कहा। गाइस 6 महीने हम लोग यहाँ साथ रहने वाले हैं, ऐसे में मिलजुल कर रहना पड़ेगा, बाकी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले खाना मंगवा लेते हैं। कहते हुए नैना ने जेब से फ़ोन निकाला और बाद जोमेटो से तीनों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। खाना आने तक नैना उन दोनों के साथ बैठकर बातें करती रही और उनके बारे में जानने लगी। काफ़ी कम वक्त में रुचिका नैना से घुल मिल गई। दोनों साथ साथ हंसी ठिठोली कर रही थी, लेकिन शीतल अभी भी थोड़ी सी चुप थी। वह इतनी जल्दी किसी से खुलना पसंद नहीं करती थी। कुछ देर बाद खाना आया और तीनों साथ बैठकर खाने लगी। खाते खाते नैना ने कहा, गाइस रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खा सकते, लंच तो ऑफिस में हो जाएगा, लेकिन डिनर का इंतज़ाम यही करना होगा। कल ऑफिस के बाद शाम को मार्केट चलेंगे और किचन का सामान खरीद लेंगे, शीतल ने कहा। गुड आइडिया, और भी ज़रूरत का सामान खरीद लेंगे, नैना ने कहा। खाना खाकर तीनों सोने चली गई। एक बड़ा सा रूम था, उसके बेड पर नैना और रुचिका सो गई और शीतल ने अपने लिए उसी रूम में गद्दा लगा लिया, क्योंकि दूसरे रूम में पंखा नहीं था। दिन भर की भागदौड़ से शीतल को जल्दी ही नींद आ गई। फ़ोन साइलेंट पर था। राज के फ़ोन का उसे पता नहीं चला, ना ही उसके मैसेज का। इधर शीतल के फ़ोन न उठाने से राज ने गुस्से में अपना फ़ोन दीवार पर दे मारा। तो दोस्तों, ये थी लव यू ज़िंदगी भाग 2। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही सुनेंगे आप मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।